ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस बार शीतला सप्तमी का पर्व 3 अप्रैल और शीतला अष्टमी का पर्व 4 अप्रैल को है। शीतला अष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:08 से शाम 6:41 तक का है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। इस दिन शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे बासौड़ा कहा जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला शीतला माता का यह पर्व कई जगह पर बासौड़ा या बसौरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पर्व पर माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इसीलिए इस पर्व को बासौड़ा के नाम से जाना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहीं कहीं पर लोग होली के बाद आने वाले पहले सोमवार या गुरुवार को भी बासौड़े का पर्व मनाते हैं। राजस्थान में 3 दिनों तक बासौड़े का पर्व मनाया जाता है। आप अपनी स्थानीय मान्यता के अनुसार शीतला माता की पूजा शीतला सप्तमी पर या अष्टमी के दिन या फिर दोनों ही दिन कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन जब शीतला माता का पूजन किया जाता है, उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। साथ ही इस दिन एक दिन पहले का बना हुआ बासी भोजन माता को भोग के तौर पर चढ़ाया जाता है। स्कंद पुराण में शीतला माता के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार देवी शीतला चेचक जैसे रोगों की देवी हैं। शीतला देवी का वाहन गधर बताया गया है। ये हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। इन बातों का प्रतीकात्मक महत्व होता है। चेचक का रोगी व्याघ्रता में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी की हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है, अतः कलश का महत्व है। गंधर्व की लीप के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिरों में प्राय माता शीतला को गंधर्व पर ही आसीन दिखाया गया है। शीतला माता के संग ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, ओले चंडी बीवी, हैजे की देवी, 64 रोग, घेंटू कर्ण, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती, रक्त संक्रमण की देवी होते हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल, स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणु नाशक जल होता है। शीतला माता के स्वरूप का एक अन्य अर्थ भी है। हाथ में मार्जनी होने का अर्थ है कि हम सभी को साफ सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। सूप से स्वच्छ भोजन करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां दूषित भोजन करने से ही होती हैं। किसी भी रूप में नीम का सेवन हमें संक्रामक रोगों से मुक्ति दिलाता है। कलश में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है, अतः इसके स्थापन पूजन से वास्तु दोष दूर होते हैं एवं घर परिवार में समृद्धि आती है। मान्यता के अनुसार शीतला माता की पूजा और व्रत करने से शीतला देवी प्रसन्न होती हैं और व्रती के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह तथा शीतला जनित दोष दूर हो जाते हैं। सभी प्रकार के त्वचा और रक्त संक्रमण से भी मुक्ति मिलती है। शीतला माता की पूजा से न केवल रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि शीतला माता की कृपा से घर से गरीबी और दरिद्रता भी दूर हो जाती है। घर में सुख समृद्धि आती है। शीतला माता की पूजा के लिए प्रसाद एक दिन पहले ही बनाया जाता है। अगर आप शीतला सप्तमी पर पूजन करें तो आप षष्ठी के दिन ही प्रसाद तैयार कर लें। अष्टमी पर करें तो सप्तमी के दिन प्रसाद तैयार कर लें। शीतला माता की पूजा से एक दिन पहले मीठा भात, जिसे ओलिया कहते हैं, खाजा, चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन चक्की, पुए, पकौड़ी, रावड़ी, बाजरे की रोटी, पूड़ी, सब्जी आदि बना लेते हैं। शीतला माता की पूजा में कच्चे और पक्के दोनों तरह के भोजन का भोग लगाया जाता है। कुल्हड़ में मोठ और बाजरा भिगो देते हैं।
इनमें से कुछ भी चीज पूजा से पहले नहीं खानी चाहिए। शीतला माता की पूजा के लिए ऐसी रोटी बनानी चाहिए जिसमें लाल रंग की सिकाई के निशान नहीं हो। शीतला माता की पूजा से एक दिन पहले रात में ही सारा भोजन बनाने के बाद रसोई घर की साफ सफाई करके रसोई घर में चूल्हे का पूजन किया जाता है। चूल्हा यानी कि गैस पर हल्दी और कुमकुम से तिलक करके अक्षत और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता। शीतला माता की पूजा से एक दिन पहले ही 9 कुंडबारे, 1 कुल्हड़ और 1 दीपक कुम्हार के यहाँ से मंगवा लेना चाहिए। बासौड़े के दिन सुबह उठकर ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। बासौड़े के दिन गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। आपके घर में अगर किसी की तबीयत खराब है और वह ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते तो भी वह गर्म पानी से स्नान ना करें। उनके ऊपर आप गंगा जल का छिड़काव कर दें। बासौड़े के दिन भूलकर भी चूल्हा या गैस ना चलाएं। खाना बनाने की चीज़ जैसे कि माइक्रोवेव, इंडक्शन भी नहीं चलानी चाहिए। चाय, कॉफ़ी या किसी भी प्रकार की गर्म चीज़ का सेवन ना करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर आप पूजा के लिए थाल तैयार करें। एक थाल में कुंडबारे रखें। कुंडबारे में आप प्रसाद की सामग्री रखें, जैसे कि एक कुंडबारे में दही, रावड़ी, चावल, पुआ, पकौड़ी, नमक पारे, रोटी, शक्कर पारे, भीगा मोठ, बाजरा आदि जो भी आपने बनाया हो वह सब आप अलग अलग कुंडबारे में रख लें। कुंडबारा यानी कि मिट्टी का छोटा बर्तन। एक अन्य थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, मौली, माता रानी के लिए वस्त्र या लाल रंग की चुनरी, होली वाली बड़कुले की 1 माला व 1 सिक्का रखें। पानी से बिना नमक का आटा गूंथकर इस आटे से एक छोटा दीपक बना लें। इस दीपक में रुई की बाती देशी घी में भिगोकर लगा दें। 2 जल के कलश लें। इन सभी सामग्री को लेकर आप शीतला माता के मंदिर में जाएं। अगर आपके घर पर ही शीतला माता है तो आप घर पर भी उनका पूजन कर सकते हैं। अगर आपके घर में शीतला माता की प्रतिमा ना हो तो आप दुर्गे मैया का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि सारी देवियां दुर्गे माँ का ही अंश हैं। अब पूजा की थाल मैया के सामने रखें और पूजा की थाल पर, कंडवारों पर, कुल्हड़ पर आप सभी पर हल्दी कुमकुम से तिलक करें। कलश पर भी हल्दी कुमकुम से तिलक करें और एक कलश में आप हल्दी डाल दें। इसके बाद मैया को शीतल जल से स्नान कराएं। फिर मैया को सुंदर वस्त्र पहनाएं, लाल चुनरी अर्पित करें। फिर मैया को हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। फिर मैया को काजल, मेहंदी, मौली, वस्त्र आदि अर्पित करें और पूजन की सामग्री अर्पित करें और पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद मैया को बड़कुले की माला और आटे का जो आपने दीपक बनाया है उसे बिना जलाए ऐसे ही मैया को अर्पित करें। इस तरह पूजा करते समय आप ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। फिर मैया से भोग लगाने की प्रार्थना करें। इसके बाद आप ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद शीतला माता की कथा को अवश्य ही सुनें। फिर शीतला माता की आरती करें और गीत गाएं। अब शीतला माता से अपने कष्टों और दुखों को दूर करने की, रोगों को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि की और दरिद्रता गरीबी की नाश की प्रार्थना करें। फिर माता से प्रार्थना करें कि हे माता, मान लेना और शीली ठंडी रहना। शीतला माता को स्नान कराते समय आप लोटे में थोड़ा सा जल बचा लें। अगर आपने मंदिर में इस तरह पूजन किया है तो आप दोबारा माता रानी के चरणों पर जल चढ़ाएं और चरणों पे से जो बहता हुआ जल आए उसे आप जल के लोटे में ले लें। अगर आपने घर पर यह पूजन किया है तो शीतला माता को स्नान कराने के बाद जो जल है उस जल को आप उसी लोटे में भर लें। अब आप अपने माथे पर हल्दी कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद जहां होलिका दहन हुआ था उस जगह पर जाएं और वहां शीतला माता की पूजा करें। दूसरे लोटे में जो जल है जिसमें आपने हल्दी डाली है उस जल को आप होलिका दहन वाले स्थान पर चढ़ाएं और हल्दी कुमकुम आदि पूजा की सामग्री वहां भी चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर भी आप पूजन करें।
आज के दिन मटकी में पानी भरकर अवश्य ही रखना चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। दिन भर उसी पानी का सेवन करना चाहिए। शीतला माता के स्नान का जो जल है यह बहुत पवित्र होता है। इस जल से आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से घर की शुद्धि होती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। इस जल का अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर भी छिड़काव करें। सभी इस जल को अपनी आंखों पर लगाएं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से शीतला माता की कृपा से रोगों से मुक्ति मिलती है और परिवार के सभी सदस्यों के भी माथे पर हल्दी कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद आपने शीतला माता को जो भोग लगाया है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालकर आप अपने घर के खाने में मिला लें और बचा हुआ आप किसी कुम्हारन को, ब्राह्मणी को दे दें या फिर गाय को खिला दें। अगर आपने घर पर पूजन किया है और शीतला माता को जो आपने मेहंदी, काजल, वस्त्र चढ़ाए हैं वह भी आप किसी कुम्हारन को या ब्राह्मणी को दे दें। एक कथा के अनुसार शीतला माता का सबसे पहले पूजन कुम्हारन ने किया था और कुम्हारन ने शीतला माता से वरदान मांगा था कि जो भी व्यक्ति शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन आपका भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। जो पुरुष आपका सप्तमी अष्टमी पर भक्ति भाव से पूजन करे, आप कभी भी उसके धंधे व्यापार में दरिद्रता मत आने देना, उसके व्यापार और धंधे को बढ़ाना। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मुझसे मांगा है वह सब मैं तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। इसलिए शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन माँ का पूजन करते समय कुम्हार के यहाँ से लाए हुए मिट्टी के बर्तनों में ही माँ को भोग लगाना चाहिए, तभी पूजा पूर्ण होती है। शीतला माता की पूजा से जुड़ी अन्य सभी जानकारी के लिए और शीतला माता की कथा के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।